हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उनके पार्ट ए की जो थ्योरी है वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसकी एक्सरसाइज 3A स्टार्ट कर रहे हैं। इन टोटल देयर आर 20 क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन एल्कली। देखिए, वाटर सोल्यूबल जो बेस होता है, वाटर सोल्यूबल जो आपका बेस है, उसी को ही एल्कली का नाम दिया जाता है। देखिए, जब हमारे पास एक, मान लो कोई भी मेटल ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, ओ एच बना देता हूँ, फिर दिस इज अ मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जब किसी मेटल हाइड्रोक्साइड को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, H2O में मिलाते हैं, तो एज ए रिजल्ट मुझे OH नेगेटिव आयंस मिल जाते हैं। बस यही मिलना चाहिए और कुछ ना मिले। तो ऐसे पर्टिकुलर बेस को हम एल्कली का नाम दे देते हैं। एज सिंपल एज दैट, उतना कोई मुश्किल है नहीं है समझना, ठीक है। और वही यहाँ पर आपके डेफिनेशन में दिया हुआ है। बाकी वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग एल्कलीज के बारे में आप बताइए। तो देखिए, एक तो हमारे पास हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पता क्या होता है यार, जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं ना आपके, उनसे बने हुए हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एल्कलीज ही होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये सब आपके वीक एल्कलीज की कैटेगरी में आते हैं। फिर मेरे पास आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एल्कली एंड अ बेस। मैंने आपको ऑलरेडी अभी यहाँ पे बताया, वाटर सोल्यूबल बेस को एल्कली कहते हैं। बस ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, पहले हम इसको देखते हैं। नंबर 1, एल्कलीज आर सोल्यूबल इन वाटर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। बट जो बेस है मे और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर। ये जरूरी नहीं है कि जो हर कोई बेस होगा वो पानी में सोल्यूबल होगा ही होगा ना। एल्कलीज जो है वो पानी में सोल्यूबल होते हैं आपके। दूसरी बात, अगर मैं एल्कली बात करूं तो जितने भी एल्कलीज हैं वो सब बेसिस हैं, ठीक है। लेकिन सब बेसिस एल्कली होंगे ये कभी जरूरी नहीं होता, तो इन बातों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, केमिकल नेचर के बारे में बताइए, HCl एंड NH3 के बारे में। ऑब्वियस बात है बेटा, HCl जो है अगर इसका एक्वा सोल्यूशन लूंगा तो उसमें H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। इसकी वजह से ये एसिडिक नेचर का होता है और इसी वजह से ये ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है। अगर मैं बात करता हूं एक्वा सोल्यूशन ऑफ NH3 की, तो ये बेसिक नेचर का होता है हमारा, इसलिए रेड लिटमस को ये क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, नेम द आयंस फर्निश्ड बाय द बेसिस इन सॉल्यूशन एंड एन एसिड। अगर मैं एक बेसिस के बारे में बात करता हूं तो OH नेगेटिव आयन जो है वो हमें मिलता है, ठीक है। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है H पॉजिटिव से तो वो एक बेस होगा। एसिड की बात करूं तो H पॉजिटिव आयन जो बेसिकली पानी से मिलकर H3O पॉजिटिव जो है, जिसको हाइड्रोनियम आयन हम कहते हैं, अगर वो बन रहा है तो मतलब ये होता है कि वो आपका एक एसिडिक नेचर का है। तो इस तरीके से बेटा आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन की। कहता है गिव वन एग्जांपल इन ईच केस। कहता है कि बेसिक हाइड्रोक्साइड है विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो सबसे बढ़िया इसका जो एग्जांपल नहीं, इसका जो आंसर है वो है हमारे पास बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर कहता है हाइड्रोक्साइड विच इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। हाईली सोल्यूबल वो तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बने होते हैं, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे ऑक्साइड पूछा था, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड पूछा था। अब बेसिक ऑक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, याद है आपको, हमने मैंगनीज, मैंगनीज, हाँ उसके बारे में बात करी थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैंगनीज ऑक्साइड, ये इसका सही आंसर है। हाइड्रोक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इसका एग्जांपल था हमारे पास, याद हो आपको, वो दैट इज क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, या फिर हम जिसको कॉपर हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। वीक मिनरल एसिड, वीक मिनरल एसिड तो हमारे पास याद है आपको, अरे वो एसिड जिसको हम कोल्ड ड्रिंक्स में यूज करते हैं, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब वो कहता है कि ऐसा बेस बताओ जो आपका एल्कली ना हो। अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हर एक बेस जरूरी नहीं कि एल्कली होता है, इसलिए इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो हमारा आंसर जो है वो है फेरिक हाइड्रोक्साइड।
हाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH होल थ्राइस, यस, फेरिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये इसका आंसर बनता है। एनऑक्साइड विच इज बेस, तो कॉपर ऑक्साइड बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर है कॉपर ऑक्साइड। देखा, आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ढंग से तैयारी करनी पड़ी आपको। अब इसके चार चार ऑप्शन बना देंगे तो एमसीक्यूज बन जाएंगे, तो इजी है, कर सकते हो, पहले बातों को समझो ये है क्या आपका। इसलिए जो मैं एग्जांपल, जो वीडियो आपको बना रहा हूं, प्लीज उसको ढंग से स्टेप बाय स्टेप उसको देखो। वो ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो आपकी बुक का कवर करता है, हर एक चीज उसमें कवर कर रहा हूं मैं। शायद इसलिए थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है, बट मैं चाहता हूं कि आपको एक बार वीडियो बनाऊं, बट उसको ऐसा बनाऊं कि आप हर एक उसमें पैरामीटर जो है वो कवर होते जाए और आप आराम से उसको कर सको। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज नॉट एन एसिड। अच्छा, एक ऐसा हो जिसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट हो, कंपाउंड हो, बट एसिड ना हो। याद है अभी इससे जस्ट पहले आपको एक मैंने अमोनिया का एग्जांपल दिया था, NH3। उसके अंदर हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन होता है ना, वो प्रेजेंट है, बट फिर भी ये बेसिक नेचर का होता है। अब हम बात करेंगे बेटा अपने ith पार्ट की। कहता है कि अ बेस विच डज नॉट कंटेन अ मेटल आयन, बेटा एकलौता जिसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं बेटा, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको दिख जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो ये इसका बेटा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा अपने फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता था यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बोला तो हम कर देते हैं। एक टेस्ट ट्यूब बेटा ये मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं, और एक ये मान लिया। एक में कहते हैं यार पानी है, सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर है, तो ये हो गया हमारा वाटर वाला। एक में कहता है बेटा मेरे पास है एसिडिक सोल्यूशन, तो ये एसिडिक सोल्यूशन कर देता हूं यहां पे मैं। और एक है मेरे पास यहाँ पे बेसिक सोल्यूशन, तो ये लो बेसिक सोल्यूशन भी मेरे पास यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, कहता है कि मेरे पास रेड लिटमस पेपर है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या है। देखो पहले तो आपको ना इसका बेसिक समझना पड़ेगा। जो हमारा बेसिक सोल्यूशन होता है ना, अगर उसके अंदर रेड लिटमस डाला जाए तो रेड लिटमस आपका एक्चुअली ब्लू हो जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये समझने की कोशिश करो। दूसरी बात ये कि क्योंकि सिर्फ रेड लिटमस पेपर आपको दिया हुआ है, तो चाहे वाटर में डालो चाहे आप एसिडिक सोल्यूशन डालो, इनमें कोई भी चेंज आपको नहीं दिखाई देगा। तो मतलब जिसमें चेंज दिखाई दे गया, मतलब जिसमें रेड आपका ब्लू होगा, समझ लेना वो आपका बेसिक सोल्यूशन है। इसके बाद आप एसिड और वाटर में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं बता पाओगे। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि कहते हैं कि HCl HNO3 C2H5OH C6H12O6 all contain H atoms but only HCl and HNO3 show मतलब एसिडिक करेक्टर। वाई? देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, पहले तो मैं इसके नाम के बारे में थोड़ा सा बता दूं क्या चीज है। देखिए जो ये आप यहाँ पे देख रहे हो इसको कहते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल कहते हैं इसको। और ये जो आप यहां देख रहे हो इसको कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है, दैट इज ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है आपका। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है। अब देखिए बेटा कि किसी पर्टिकुलर मतलब सॉल्यूशन का एसिडिक करेक्टर होना या ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करें तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा होगी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है आपका, अगर मैं HCl और HNO3 जो है, अगर मैं इनको एक्वा सोल्यूशन के अंदर डालता हूं तो ये जल्दी से आयनाइज हो जाते हैं, और आयनाइज होने की वजह से ये प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ दीज टू सोल्यूशन या एक्वा सोल्यूशन। But if we discuss about the ethanol, if we discuss about the glucose, they do not ionize in aqua solution. Since they do not ionize in aqua solution, they are not producing the H positive ions. So therefore, we can say that they both will not have any acidic character. So that is the reason why HCl and HNO3 is showing the acidic character, but the glucose or the ethanol they were not showing any kind of acidic nature. ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ जाएगी। गुड। नाउ dry HCl does not change the color of the dry litmus paper. The reason is that because dry HCl do not ionize to give H positive ion. सिंपल सी बात है यहाँ पे। देखो जो हमारा एसिड होता है जब एक्वा सोल्यूशन में देखते हैं, एक्वा सोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्वा सोल्यूशन में करते हैं तो वो आयनाइज होता है H पॉजिटिव आयन के अंदर, जो एक्चुअली उस सोल्यूशन को कैरेक्टर देता है टू बिकम एन एसिड इन नेचर, राइट।
ड्राई HCl मींस उसमें पानी की कमी है। ऑफ कोर्स अगर पानी की कमी है तो H पॉजिटिव आयन जनरेट नहीं होंगे, सो वो एसिडिक नेचर का नहीं होगा एंड इसी वजह से वो ब्लू लिटमस को चेंज नहीं कर पाएगा। इन इज PbO2 अ बेस और नॉट, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बताई थी कि बेस वही जो आपका OH ही क्रिएट करे। इसके अलावा मतलब मैं बताता हूं कि अगर मैं उसको एसिड से मिलाऊं तो मुझे सॉल्ट एंड वाटर ही दे, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। PbO2 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, मैंने आपको इसके रिएक्शन के करके ही भी दिखाया था कि जब हम उसको HCl से मतलब इन कांटेक्ट में लेके आते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो PbCl2 तो बनता ही है, पानी भी बनता है, मतलब एसिड एंड मतलब सॉल्ट एंड वाटर बनता है, बट एट द सेम टाइम Cl2 भी बनता है, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए हम इसको बेस नहीं कहेंगे। बेस कहने के लिए वो बेस कहलाया जाता है इफ वी रिएक्ट द बेस विद एन एसिड, they always give us only two product, one is salt, another is water. Apart from that, if there is a creation of, there is a formation of one more product rather than these two, तो हम उसको बेस नहीं मानते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना। If we talk about the C part, कहता है do basic solution also have a H positive aqua? Yes, of course they have it, but the problem is that the concentration of OH negative ion is far more as compared to the concentration of H positive ion. देखिए, you have to understand this thing. The H positive ion, the concentration of H positive ion give the characteristic to a solution that whether it is an acidic or basic in nature. So if the concentration of H positive ion is more as compared to OH negative ion, in that case we will say that it is acidic in nature. But if the H positive ion, the concentration of H positive ion is very less as compared to the concentration of OH negative ion, then that solution will behave like a base. So that is the reason behind this C option. आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आराम से आप हर क्वेश्चन को समझो, उसका आंसर आप आराम से फिर दे पाएंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एट्थ वन। कहता है हाउ वुड यू ऑब्टेन अ बेस फ्रॉम अनदर बेस। देखिए बहुत सिंपल सा है। मैं एक बेस लेता हूं, ठीक है, एंड कौन सा लिया जाए, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे बढ़िया मेरे पास फेरिक क्लोराइड लेते हैं सबसे पहले तो, FeCl3, ठीक है, इससे फेरिक क्लोराइड। और अगर मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ना, व्हाट डू यू डू विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस इन नेचर, राइट। अगर इससे रिएक्ट करवाता हूं तो मुझे मिलता है, क्या होता है ना, ये टूट जाता है, यहां से टूटता है, इससे टूटता है, FeOH के साथ मिल जाएगा तो बनेगा FeOH होल थ्राइस प्लस Na है तो आपका NaCl बन जाएगा। बात यह है कि ये Cl3 है तो यहाँ पे इसको पहले 3 कर देता हूँ। अब यहाँ पे Cl3 हो गया, सोडियम को 3 करना है, OH को भी 3, तो यहाँ 3 कर देता हूँ, तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो जाता है। सीधी सरल, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कहता है एन एल्कली फ्रॉम द बेस। अब मुझे एल्कली बनाना है, एल्कली वो जो वाटर सोल्यूबल बेस होता है, राइट। सो कैसे करेंगे, द बी पार्ट। द बी पार्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिएक्ट my sodium carbonate with the calcium hydroxide. Sodium carbonate is Na2CO3 plus, if we talk about the calcium hydroxide, so calcium hydroxide is CaOH whole twice. The reason is that because calcium having a 2 positive valency and whereas OH is having only -1 valency, so therefore it is CaOH whole twice. In that case, now I really need to heat it up a little bit. I just need to warm this solution, so it will give me what, first of all NaOH, it is a water soluble base, which means it is an alkaline nature, plus the combination of calcium and carbonate will give me a carbonate is of 2 negative, right, so that will give me CaCO3. So in this way, we can produce or obtain an alkali form of base. Now here calcium hydroxide is your base, right? So it is your base, and this one is your alkali. It is also a base, but it is a water soluble in nature. Calcium hydroxide is not water soluble, no? So that's why it is a base. It's easy one, right? Now okay, now we need to balance this equation, right? So this is OH2, so now I just need to multiply this 2, so and it become 2 and OH become 2, yeah, so now it is balanced. Good. Now let us talk about the C part. We have to obtain a salt from another salt. A very simple example, we have to do it with the ammonium chloride, right? So ammonium chloride is a salt, so NH4Cl. Okay, we have to react it with a base, that is NaOH. As a result, it will give me NaCl. Another NaCl is what? It is a salt with water. Salt and water is always there, but with an with an emission of NH3, right? हमें NH3 भी मिलता है इसके अंदर. So in this way
द होल इक्वेशन इज बैलेंस्ड एंड ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नाइन्थ वन। अब नाइन्थ वन के अंदर क्या है कि हमें रिएक्शंस दिखानी है। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन टू सेटिस्फाई ईच स्टेटमेंट दैट एसिड एक्टिव मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रो। इसके तो बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हैं, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। So suppose I'm having an acid that is HCl. I reacted with magnesium, and that will give me MgCl2 with an evolution of hydrogen, and that's your answer. Now, if you're in order to balance it, hydrogen is 2, chlorine is 2, so automatically यहाँ पे 2 multiply करेंगे, that's your answer. Right. Now let's go to the B part. Acid plus base give me salt and water. So it's a very simple thing. This reaction is basically known as a neutralization reaction. So acid is HCl, base means NaOH. You have to take strong acid, strong base. That will give you NaCl plus H2O. Like this, you can write this chemical equation. So it's a very simple equation. आराम से आप ये कर सकते हो. Now let us talk about the C part, D part, and the E part. So first of all, let us do our C part. In C part, we have to react acid with carbonate or bicarbonate, and as a result, we will get what? Salt, water, and carbon dioxide. Yes, it's a very simple thing. For that, what I'm going to do is, first of all, take calcium carbonate for the carbonate thing, and for the acid, you can take HCl plus CaCO3. This is calcium carbonate. So that will give you calcium chloride plus water means H2O, carbon dioxide means CO2. Now I need to balance this equation. So hydrogen 2, chlorine 2. So I double this thing. Hydrogen 2, chlorine 2, calcium is 1, Cl is 2, calcium and CO2, right? Yeah, C is 1, O is 3. Yeah, it's balanced. Yes, it's balanced. Now let us talk about the D part. Acid, sulfite or bisulfite give salt, water, so that is sulfur dioxide. So for that we'll take CaSO3. This is calcium sulfite. This is calcium sulfite plus HCl. We already did lot of equation related to it, and I hope आप उनमें से कोई भी एक पिक करके आराम से कर सकते थे, right? So again it will give me calcium chloride plus H2O, plus instead of the evolution of CO2 we are having SO2, right? So SO2 हमें मिलता है इसके अंदर. Again you to balance it, just यहाँ पे 2 कर दीजिए, आपका balance हो जाएगा, because बाकी सब equation ऊपर जैसे ही है. Okay, now we talk about the E1. So when the acid react with sulfide, gives salt and hydrogen sulfide. Yes. So sulfide, zinc sulfide is your answer. Yeah. So react with acid means HCl once again. ठीक है. So इसको काट दीजिए, यहाँ से कट जाएगा. So that will become ZnCl2 plus H2S. So H2S. So 2 यहाँ कर दीजिए. So I think it is a balanced equation. So very simple, आराम से आप ये कर सकते हो. Done. So 10th question कहता है the skin has and needs natural oils and why is it advisable to wear gloves while working with a strong alkalis. Now the reason is that कि जब एक बेस आपके हाथों में जो नेचुरल ऑयल है उसके साथ रिएक्ट करता है तो उससे वो एक सोप बनता है, मतलब बेसिकली उस सोप की वजह से हमें एक सोपी टच मिलता है. नो, इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट थिंग इट इज बेटर कि हम अपने हाथों में ग्लव्स डाल लें. ग्लव्स डालने से क्या होगा, जो बेस है हमारे हाथों में जो नेचुरल ऑयल्स है उससे रिएक्ट नहीं करेगा, उससे सोप सोल्यूशन नहीं बनेगा एंड हमें सोपी टच फील नहीं होगा. सो फॉर दैट रीजन it was advisable that to wear gloves while working with the strong alkalis. I hope आपको ये जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे. ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास जो ए एक्सरसाइज थी उसके जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके बाकी के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा एंड फटाफट आपके इसके बाद आई थिंक सॉल्ट स्टार्ट होता है. वो सॉल्ट के अंदर बट थोड़ा सा ही पार्ट है, मैक्सिमम तो आपका सिलेबस से कट ही है. तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मतलब आई थिंक 2 और वीडियोस आएंगे और आपका ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा. और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.